नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज मैं एक अनाउंसमेंट के साथ आपके बीच में आया हूं। बहुत आग्रह मुझे नाड़ी बैच 8 के शुरू करने का काफी लोगों से मिला। उस आग्रह को टालते टालते काफी समय हो गया था, तो मुझे ये स्थितियां उत्पन्न मेरे सामने हुई कि मुझे नाड़ी बैच 8 को शुरू जल्दी ही करना चाहिए। तो मित्रों, इसमें ये बैच हम बहुत ही जल्दी अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे मैं पहले आपको अनाउंसमेंट करके कई दिन का समय देता था, इस बार ये हम समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया। मित्रों, ये अर्जेंट बेसिस पे मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए इस समय मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं दे पाऊंगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी लोग इच्छुक हों वो अर्जेंट बेसिस पे मुझे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लें। ये बैच बेसिकली फीमेल्स के द्वारा बार बार आग्रह करने से हुआ है, तो दोज आर हाउस वाइफ्स। तो हाउस वाइफ होने के कारण से उनके पास दिन में पढ़ने का समय है, और हमने दोनों तरफ से बातचीत करने के बाद ये तय किया है कि हम दिन के अंदर ही पढ़ाई कराएंगे। तो मैं आपको अब उस बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसकी प्रोसेस कैसी रहेगी, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मित्रों, एडवांस नाड़ी ज्योतिष बैच 8। पहली बात तो ये एडवांस क्यों है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भृगुनंदी नाड़ी आज ज्यादातर लोग पढ़ा रहे हैं, या मैं कहूँ कि नाड़ी ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, उससे मेरी नाड़ी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट है। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, वो पहले चाहे प्रिडिक्शन कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, लेकिन इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद सभी बहुत एक्यूरेट और बढ़िया प्रिडिक्शंस करते हैं। उनसे संबंधित वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो उन्हीं के नाम से पहले शुरू में हमने जो वीडियोस बनाए थे वो स्टूडेंट्स के नाम से बनाए थे कि स्टूडेंट और क्लास का टेस्ट चल रहा है। लेकिन आजकल हम जितने भी वीडियोस बना रहे हैं वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैच मेकिंग के ऊपर, जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अब प्रोग्रेशन के ऊपर, इवन गोचर प्रोग्रेशन और दशा कैसे यूज एक साथ करनी है, ये भी वो अब वीडियोस आपको जल्दी ही और नए देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, इसीलिए मैं इसको एडवांस कहता हूं, क्योंकि जो हमारे नाड़ी के रूल्स हैं, जो भृगुनंदी नाड़ी में जो जनरली सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो तो है ही। उसके अलावा कुछ और रूल्स जो मैंने अनुभव से सीखे हैं, कुछ मैंने अन्य जो विद्वानों ने पहले लिखी हैं किताबें और प्रयोग किए हैं, और उनको कैसे प्रयोग करना है वो तरीका मेरा अन्य लोगों से अलग है। इसलिए मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल किसी का फॉलो अप नहीं है, किसी की कॉपी नहीं है, किसी की नकल नहीं है। लेकिन मैं इस बात से मैं जरूर कहूंगा कि मैं इस सारे के सारे अपनी नॉलेज का श्रेय सभी समस्त ऋषियों को देता हूं। और पूर्व में हमारे जो देश में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे आरजी राव सर, बीवी रमन सर, इनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ। इनके साथ मैंने बहुत सारे अन्य विद्वानों की किताबें पढ़ी हैं, जिनके मुझे नाम भी सभी के याद नहीं रहते हैं। बसीन जी हो गए, ओझा जी हो गए, ऐसे करके बहुत सारे हैं जिनकी मैंने किताबें पढ़ी हैं। और वहां पर जो मैंने सीखा है, साउथ के बहुत सारे जो राइटर्स हैं, मेरी पढ़ने की आदत है तो मैं उनको पढ़ता हूं, तो मैंने उन सब की उसमें से क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या बताया, जो हिडन था, जो सामने बिल्कुल पढ़ने के बाद एकदम से नहीं समझ में आता, लेकिन आपको उनकी सेंस निकालनी आनी चाहिए। इवन आरजी राव सर, बीवी रमन सर की जो बुक्स हैं उनमें भी सेंस निकालनी आनी चाहिए। वो सेंस निकालकर उसका अर्थ किस प्रकार से है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्रेडिट सभी बड़े विद्वानों को, पूर्व में जिन्होंने ज्योतिष के लिए बहुत काम किया, उनको नमन करते हुए करता हूं। लेकिन साथ में ये कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में मेरा बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज का, जो वेस्टर्न है, इवन वेस्टर्न का भी, इवन जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी जो सबकी बड़ी विशेषताएं थी वो मैंने जोड़ दी हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा सबसे अलग है। इसमें कहीं किसी के साथ कोई हमारा मैच नहीं है और हमारी कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए किसी से मेरे को तुलनात्मक करके ना देखें। मित्रों, इसमें हम सबसे पहले जो है, जो बेसिक रूल्स होते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास
करने के बाद हम बेसिक रूल्स के ऊपर बात करते हैं। और ये बेसिक रूल्स जो आरजी राव सर ने और बीवी रमन सर ने जो नाड़ी की किताबों में से निकाल के रखे हैं, उसमें कुछ मैंने अपनी जो है इनोवेशन और नई चीजें उसमें टेक्निक्स डाली हैं, उनके अर्थ निकाल के डाले हैं, जिससे रिजल्ट्स के सेंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरी चीज, आप ये देखेंगे कि इसके बाद जो होते हैं सारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट साइन एंड हाउसेस, इसके ऊपर लगभग हमारे पास कोई 75 पेजेस की एक बुकलेट टाइप है जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को रहती है। उसमें काफी ज्यादा आपको ये जो सिग्निफिकेटर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और अलग अलग जगह से भी कुछ सिग्निफिकेटर्स की चीजें को इकट्ठा करा हुआ है, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। फिर हम सारी ज्योतिष की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये निकालना आना चाहिए कि आपका कौन सा प्लैनेट, उसकी कैसी स्ट्रेंथ है, वीक स्ट्रांग। कई बार देखने में प्लैनेट बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह हाउसेस और राशि के भी स्ट्रेंथ को हम निकालना सिखाते हैं कि कौन से हाउसेस और कौन सी राशि किस किस टाइप की आपके लिए सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कहाँ से किस प्रकार के रिजल्ट्स को हमें जो है एनालाइज करना आना चाहिए। एक प्लैनेट कोई भी दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको देखने में लगता है कि ये तो बहुत ही जो है ये तो उच्च की राशि में बैठ गया, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो किसी भी समय में आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जो देखने में लग रहा है कि वो देने वाला है। इसी तरह कभी बहुत ही वीक प्लैनेट होता है, और वो वीक प्लैनेट भी आपको कभी कभी लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करेगा। इवन अगर ये ऐसी स्थिति है भी, तो आप भी अपने जो रेमेडीज के माध्यम से उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, हमारे कौन सी चीजें एसोसिएटेड है, हमें उनको कैसे चेंज करना चाहिए, ये हम सभी चीजें वहां से कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आ जाता है कि जो रिजल्ट्स ऑफ एवरी प्लैनेट इन वेरियस एंगल्स, तो हम सभी एंगल्स से किस किस तरीके से, जैसे हम सूर्य को लेते हैं, पिता, सम्मान, आपका राजा से कैसा संबंध है, इस प्रकार से सभी तरीके से उसकी पूरी की पूरी जो हमारे लिए किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं। प्लैनेट्स के साथ साथ हाउसेस, हाउसेस के साथ साथ राशियां, ये सभी के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं, और इनका कैसे प्रॉपरली कॉम्बिनेशन करके यूज करना आना चाहिए, रिजल्ट्स में क्या अंतर आता है वो डिस्टिंग्विश करके मैं सिखाता हूं। और ईश्वर कृपा से अभी तक सभी के सभी विद्वान जितने भी निकले हैं, वो अपना भी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। योगास कैसे बनाए जाते हैं, उन योगों का किस प्रकार से रिजल्ट निकालना चाहिए। कभी कभी योगों के नाम होते हैं, बड़े बढ़िया नाम होते हैं, लेकिन वो योग के जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे लाइफ में नहीं होते हैं। इसी तरह से नाड़ी के कुछ डिफरेंट योग हैं जो बनाने का तरीका मैं सिखाता हूँ कि किस प्लैनेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन होने पर किस तरह से आपको रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप स्वयं इस लायक हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग बंद कर देता हूं, मैं बहुत जल्दी ही एम्पावर करता हूं स्टूडेंट्स को। आप वो किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई आपका परिचित है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत जल्दी उनको मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनाता हूँ, एम्पावर करता हूँ, और उनको इस लेवल पे लाता हूँ कि वो स्वयं ये सब चीजों पे अपने विचार व्यक्त कर सकें। ये आप अगर देखना चाहें तो वीडियोज में देख सकते हैं। अभी हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही नेक्स्ट वीक ही हमारे बड़े सारे एक रेंज आने वाली है, जो मैच मेकिंग के ऊपर हमारी जो अभी बैच चल रहा है उसके स्टूडेंट्स का एक वीडियोस की सीरीज आनी है। इसके बाद प्रोग्रेशन, गोचर, फिर कंप्लीट कुंडली की कंप्लीट एनालिसिस, कब कब कैसे कैसे घटनाओं को निकालना है, वो सब कुछ का आप बहुत जल्दी ही वीडियोस देखेंगे। इसके बाद जो होते हैं, हमारा एक नियम है कि मैं कभी भी अपने दिए हुए चार्ट्स पे किसी को प्रैक्टिस नहीं कराता। मैं पहले दिन से ही ब्लाइंड चार्ट पे ही केवल प्रैक्टिस करवाता हूं। इसके कारण से आपको भी ये आदत हो जाती है कि कभी भी कैसा भी चार्ट आए तो आपको कभी घबराहट नहीं होगी। जनरली आप इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे 5, 10, 15 चार्ट्स होते हैं, उन्हीं पे बार बार बात होती रहती है, नया चार्ट कोई नहीं लेते। इसकी इससे ये समस्या खड़ी होती है कि जो स्टूडेंट है उसको कभी भी नए चार्ट पे देखना नहीं आता, उसको केवल उन्हीं चार्ट्स के बारे में अच्छे से बात करनी आती है। इसी तरीके के अभ्यास के कारण से मेरे किसी भी स्टूडेंट के सामने कोई भी चार्ट आता है तो वो कभी भी विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, उसको कोई समस्या नहीं होती। वो नए से नए तरीके के चार्ट में योग देखना,
युति देखना, दृष्टियां देखना, उनका उनकी स्ट्रेंथ निकालना, उनकी स्ट्रेंथ निकालने के बाद लाइफ में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, फिर प्रोग्रेशन, गोचर, दशा, इन सब का प्रॉपरली कॉम्बिनेशन करके एक एक चीज से संबंधित वो बात विस्तार से कर सकता है। ये सब सीख जाते हैं बड़ी जल्दी। और हम इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जहां पे स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ चार्ट्स देकर शेयर करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और वहां पर लिखे हुए को मैं वेरीफाई करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, जहां किसी स्टूडेंट की कोई गलती होती है वहां मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बताता हूँ। ये इसके लिए चाहे वो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है, नहीं तो हमारी एक रूटीन रहती है, जैसे ही हम क्लास शुरू करते हैं तो 10-15 मिनट हमारे पहले इस टॉपिक पे रहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आ रही हैं, आप बताइए, हम उन्हें दूर करेंगे। मित्रों, इसके बाद बड़े सारे जो योग हैं, जो इम्पोर्टेंट योग होते हैं, वो सभी योग बनाने का तरीका, जैसे धूर्त योग के ऊपर मेरा वीडियो भी है, और उसमें और डिटेलिंग, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की मैंने उसमें करी हुई है वो धूर्त योग के बारे में, जो मैं क्लास में बताता हूँ और वो वहां पर स्टूडेंट सीख कर समझते हैं कि कब कहाँ कैसे इसका जो है यूज कर रहा है। मैरिड लाइफ कैसी होगी आपकी, शादी कब होगी, और आपके साथ में जो विवाह कर रहे हैं वो उनका नेचर क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, वो कहाँ से कौन सी दिशा से आएंगे। और दोनों में से कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़की के परिवार की तरफ से जो है रिश्ता जाता है या लड़के के परिवार की तरफ से, ये भी आप देखना सीख जाएंगे कि रिश्ता कौन लेके गया, या लड़की लेके गई, स्वयं आपस में लड़के लड़की ने बात की तो लड़की की तरफ से गया या लड़के की तरफ से गया, परिवार की तरफ से गया, वो भी दिख जाएगा। इसके साथ साथ दोनों में कौन किसको का अनुसरण करेगा, कौन दूसरे की बात को मानेगा, और जो ताकि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा चले। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी समस्याएं आएंगी। जो डाइवोर्स होता है तो वो कैसे देखा जा सकता है, पहले दिन से ही डाइवोर्स की आपको जो लग रहा है तो उसके उपाय पहले से ही करा देने चाहिए, तो वो भी हम देखना सिखाते हैं और उनके उपाय भी बताते हैं, और यूनिक है, वो आपको कहीं बुकिश नहीं मिलेंगे, कंप्लीटली टोटली बिल्कुल अलग प्रैक्टिकल उपाय हैं जो रियलिस्टिक हमारी लाइफ से जुड़े हुए उपाय हैं। हर चीज का मैं उपाय के तौर पे मंत्र जाप नहीं बताता हूँ, जहां मंत्र जाप की आवश्यकता है वहां मंत्र जाप, जहां लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है वहां पे लाइफस्टाइल चेंज, जहां मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है वहां पर मेंटेलिटी, जहां बिहेवियर बदलने की जरूरत है वहां हम बिहेवियर बदलना बताते हैं। तो कौन कैसा होगा, डिटैचमेंट तो नहीं हो जाएगी, कई बार डाइवोर्स नहीं होता लेकिन वो एक ही घर में अलग अलग तरीके से रहते हैं, वो डिटैचमेंट क्या होती है, क्यों होती है, सेपरेशन होना, डिटैच होना और डाइवोर्स होना, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे देखना है, और वो सब चीजें हम उसमें सिखाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोगों का विवाह ही नहीं होता, ऐसा क्यों है, और वो कौन से योग हैं जो किसी को विवाह नहीं होने देते, क्या समस्याएं आती हैं। मान लीजिए किसी के कुंडली में योग नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया जाता है या वो कर लेता है, तो उसको किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी वो भी हम वहां पर क्लास में डिस्कस करते हैं। मित्रों मित्रों इसके साथ साथ अगर किसी की बहुत लेट मैरिज होनी है तो वो भी हम बता देते हैं कि इसकी लेट मैरिज होगी। इवन अगर कहीं पर किसी की मैरिज हो गई है और उसके बाद उनको आपस में ट्यूनिंग बनाने में कितना समय लगेगा वो भी हम बता देते हैं। ये सब चीजें सीखते हैं, आपको पर्सनली आती है, आप ही सीख कर अपने आप ही हर कुंडली पे लगाना सीख जाते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट विषय रहता है हमारे लिए, क्योंकि जब शादी होती है, संतान होगी, संतान कैसी होगी, स्वस्थ होगी, अस्वस्थ होगी, उसके साथ किस किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, उसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, वो किस तरीके की चीजों की तरफ आकर्षित होगा, वो पैम्पर्ड चाइल्ड होगा या डोमिनेटिंग होगा, या वो जो है बिल्कुल केयरलेस होगा, ये सभी चीजें चार्ट में से देखने के ऊपर हम बात करते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं। एजुकेशन कौन सी लेनी चाहिए, मान लीजिए अभी आप ही का चार्ट है और आप आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए बात करना चाहते हैं, आपके पास बड़े सारे स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास आगे क्लाइंट आएंगे जो स्टूडेंट होंगे, या उनके पेरेंट्स लेके आएंगे कि हमारे बच्चे की एजुकेशन के बारे में बताइए। तो एजुकेशन को देखने का तरीका नाड़ी ज्योतिष के रूल्स के हिसाब से, प्लस जो मेरे और अपनी जो इनोवेशन है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, ऐसी सभी चीजों को जोड़कर हम एजुकेशन, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन
और जो जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना चाहिए। आप अपने घर के पास पढ़ेंगे या दूर जाके पढ़ेंगे। कभी कभी देखते हैं कि बच्चा जो है घर से दूर चला जाता है, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, या वो दूर जाके सेटल होता है, तो ये पूरी कुंडली में पहले ही योग होते हैं। और ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी अच्छा ये होता है कि वो भी एक्सेप्ट करें, बच्चा भी एक्सेप्ट कर ले, तो उनको कहीं समस्याएं नहीं आती हैं। अगर हम उनको पहले ही बता देते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में ये पूरे योग हैं और आपको भी इस समय में अपने संतान से दूर होना है, ये योग बने हुए हैं, तो वो कभी इस प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे और वो उस हिसाब से बच्चा भी आगे ग्रो करेगा। कई बारी हम देखते हैं प्रोफेशन को निकालने में भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नाड़ी में इस प्रकार की दिक्कत बहुत कम है, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट, बड़ी जल्दी ही हम जो है रिजल्ट्स निकालने सीख जाते हैं। तो ऐसा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है वो कहाँ कहाँ होगा। हमें हमेशा ये देखना आना चाहिए कि हम कौन से प्रोफेशन में ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ लोगों की दशाएं भी खराब, प्रोग्रेशन भी खराब, गोचर भी खराब चल रहा है, तो देखेंगे कि वो बार बार जो है असफल हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि उसके सभी प्लैनेट्स ने उसको फोर्सफुली ऐसी जगह लगा दिया है जो उसकी नेचर, पर्सनालिटी और स्किल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इवन आपने कोई चीज को सीखा, लेकिन वो आपकी अंदर से कोई आवाज आई हुई चीज नहीं थी, या वो आपको ऐसा ऐसा प्रोफेशन नहीं था जहां आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते थे, बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते थे। वो आपको कौन से जोन में कामयाबी देगा, ये निकालना ही एस्ट्रोलॉजी है। तो हम वहां सिखाते हैं कि कैसे करें, कौन सा बिजनेस करें, कैसे बिजनेस में आप कामयाब होंगे, बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं होंगे, पार्टनरशिप में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, कौन सी चीजें जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम बन के आके खड़ी हो जाती हैं, क्या करें कि वहां जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। बहुत आसानी से किया जा सकता है, तरीका आना चाहिए, और वो जोन निकालने से लेके सक्सेसफुल होने तक का। हाँ, ये कुंडली में हमें हमेशा देख लेना चाहिए कि हमें सक्सेस उतनी ही बतानी चाहिए जितनी की उसके भाग्य में लिखी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम उसको सीधा टाटा बिरला बनाने की बात करते हैं, बोल सकते हैं कि भाई आप आज की स्थिति से कितना बेहतर हो जाएंगे, ये हमें बताना आना चाहिए। तो बिजनेस, जॉब या दोनों करेंगे, एक साथ दोनों भी करते हैं कुछ लोग, कई बार मल्टीपल काम करते हैं, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है, रेंटल इनकम भी है, शेयर से इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट्स और भी करी हुई हैं, इसके अलावा भी वो अपना जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और भी कई कई सोर्सेज हैं उन्होंने बना ली हैं जिसके थ्रू वो उनकी इनकम होती रहती है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, तो वो कैसे देखा जाता है, ये कौन सी चीज है जो इस प्रकार की चीज को देखने में हेल्प करती है। इसके बाद नेचर कैसा होगा, स्वयं का कैसा होगा, बाकी लोगों का कैसा नेचर होगा, उसके साथ किसके किसके रिलेशंस कैसे होंगे, माता पिता से उसके बारे में कैसे रहेगा, माता पिता आपस में भी सहमति बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ कहीं भिड़ंत तो नहीं करते रहेंगे बच्चे को लेकर। वो पिता चाहेगा मैं ऐसा अपने हिसाब से करूं, माता चाहेगी मैं अपने हिसाब से करूं, तो जो उनकी इस खींचतान में कभी कभी इंसान के साथ बहुत ही जो है अस्वीकार्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, कई चीजें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल यूनिक तरीके से देखना आना, कि हमारा कौन सा भाई बहन हमारे लिए शुभ है, कौन सा हमारा मित्र हमारे लिए शुभ है, कौन सा हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति हमारे लिए शुभ है या नहीं है। विवाह के बाद आप कई बार देखते होंगे कि वहां पर भी बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो वो सब चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे देखते हैं। मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब के बारे में विस्तार से कि ये व्यक्ति के उनसे क्या संबंध रहने वाले हैं, वो उसके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, ये सब चीजें, और अगर समस्याएं हैं तो उसको ठीक करने का तरीका क्या रहेगा, ये भी हम बताते हैं। क्लास में ही आप सीख जाओगे, और हर कुंडली पे आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो अगर कोई समस्या में से जा रहा है। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हमारा बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स चलता है, तो इसलिए मेडिकल की हम जो जनरली वैसे भी कहीं पर हम जो बातचीत होती है, बुखार, छोटी मोटी हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, जो बातचीत होती है वो सब चीजें, जैसे कैसे देखते हैं आपको थायराइड होने के लिए कौन से भाव देखने हैं, सर से में जो बीमारी हो रही है तो कैसे, टेम्परेचर क्यों बार बार होता है, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, वो थोड़ा बहुत जो उनको बेसिक्स हैं वो हम बताते हैं। उनकी डिटेलिंग के लिए तो हमारा बेसिक एक हमारा स्पेशलाइज कोर्स है, जो अगर कोई करता है तो उसको स्पेशलाइज्ड मेडिकल
एस्ट्रोलॉजर आप कह सकते हैं कि उसको फिर पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे पकड़ होती है। मित्रों, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के साथ लीगल केसेस बहुत होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? वो होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो उसके लिए क्या करें कि आप बार बार इन समस्याओं से बाहर रहें? अगर हो गए हैं तो आपको जीत हार में से कौन सी चीज मिलेगी, ये देखना आना चाहिए। आपके कौन से हाउसेस आपकी समस्याओं में इस समय कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या आपके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। तो वो कैसे उसमें से बाहर आया जाए, क्या रेमेडीज की जाए कि आपको कोई भी चीज आपके लिए प्रॉब्लम बन के ना आए। फॉरेन एजुकेशन, ट्रिप्स, बिजनेस सेटलमेंट, मेडिकल रीजंस, किस रीजन से आपने बाहर जाना है? मान लीजिए आपने कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, या सिर्फ एजुकेशन लेने जाते हैं। मेडिकल रीजन से कोई जाता है, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस हो गए, कोई स्पोर्ट्स में होते हैं, वो लोग उसके लिए जाते हैं, कोई क्रिएटिव लोग होते हैं तो उनको अपनी अपनी क्रिएटिविटी के लिए वो जाते हैं। तो ये कुंडली से देखना आना चाहिए कि कौन से कार्य के लिए आप अपने घर से दूर जाकर ये कार्य करेंगे। मित्रों, इसके बाद आ जाती है लव लाइफ कैसी रहेगी। ये आज के यंगस्टर्स का सबसे ज्यादा, जैसे कहना चाहिए, बर्निंग क्वेश्चन है, मतलब ज्वलंत हम कहेंगे प्रश्न रहता है कि मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे साथ जो है वो मेरे साथ लॉयल है या नहीं है। ये मेरे को क्वेश्चंस आते हैं यंगस्टर्स के, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो वो लव मैरिज होगी, नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी, टाइमिंग क्या होगी, कब मैरिज होगी, ये सब चीजें कि वहां पर से जुड़ी हुई हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर निकालना आना चाहिए। किसी का आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप डेवलप होगा, लॉयल्टी रहेगी नहीं, बिफोर मैरिज है। कुछ लोग तो सिर्फ सिर्फ फन के लिए जो एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, वो भी हमें देखना आना चाहिए। वो हम सिखाते हैं कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ेंगे तो ही वैवाहिक जीवन सुखी होगा, नहीं हो छोड़ेंगे तो आप अपनी लाइफ को समस्याग्रस्त कर देंगे। और ये बताया जा सकता है कि ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। इसके पीछे कहीं एडल्टरी रीजन तो नहीं है, इसके पीछे अट्रैक्शन तो नहीं है। कुछ फीमेल्स के चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिन्हें मैं वार्न करता हूं कि आपको हर हालत में किसी के भी बहुत नजदीक नहीं जाना, क्योंकि आपके साथ कोई भी दुर्भावना पूर्वक ही अडल्टरी रिलेशनशिप के लिए ही जुड़ सकता है। तो आपको बचना है ताकि आपके जीवन में कोई अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न ना हो जाए। मित्रों, इसके बाद देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैसे होगा, जुड़वा होगा, सिंगल होगा, नॉर्मल तरीके से होगा, नॉर्मल तरीके से होगा, ये सब तरीके जो हैं उनको मैं बताता हूँ। आपकी विवाह के बाद के समय कैसे रहेंगे, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, कहाँ गलती होती है, गुण मिलान करने के बाद भी क्यों नहीं विवाह जो है कामयाब होते। ये सबसे बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि मेरी समझ से गुण मिलान 20-25% से ज्यादा सही रिजल्ट नहीं देता। उसके बाद के लिए जितने भी बड़ी डीप क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमने अपनी टेक्निक से निकाला है, स्ट्रेंथ निकाल के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के सारे हर एंगल से, माता पिता भाई बहन, किसके लिए कौन नहीं शुभ है। विवाह होते हैं, कभी कभी विवाह के बाद दोनों बीमार रहने लग जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? ये बहुत ही बड़ा एक रीजन है जो हमने रिसेंटली भी अभी देखा है। बताने के बावजूद भी कि समस्याएं रहेंगी, वहां पर विवाह हुआ लेकिन वहां समस्याएं आज आ रही हैं स्वास्थ्य की। बाकी चीजें तो सॉल्व हो गई लेकिन ये वाली नहीं सॉल्व हुई। अगर ये सॉल्व हो जाएगी तो फिर दूसरी टाइप की आ जाएंगी। तो रेमेडीज करा रहे हैं लेकिन कभी कभी रेमेडीज नहीं रिजल्ट देती, ऐसा भी होता है। वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। हम रास्ते दिखा सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे सकते हैं, दवाई नहीं लगी तो इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर का बहुत बड़ा दोष नहीं होता। मनी एक बहुत बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। जहां पर पैसा कम होता है वहां पर बड़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे लोग संबंधों को, रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए धन जो है बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पर कैसे धन को देखना है कि ये व्यक्ति कितना धन कमाएगा, मेहनत से कमाएगा या अनअर्न्ड इनकम होगी, किस प्रकार की चीजों से इनकम होगी, वो सभी चीजें यहाँ पर देखना मैं सिखाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, घर अपना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, गाड़ी किस लेवल की गाड़ी खरीद पाएंगे।
लिविंग जो लेवल ऑफ लिविंग है वो कैसा रहेगा, और आपके घर का इंटीरियर कैसा होगा वो भी हम बात कर सकते हैं कि चाह कर भी एक आदमी के घर का इंटीरियर बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका गाली गलौज होती रहती है, सड़क पे लोगों से लड़ते हैं, तो ये कौन सा कारण है? ये सब चीजें आसानी से आप देखना सीख जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ कैसी, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताओ, वो कैसी रहेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको अब जीवन में भगवान से जुड़ना है, वो जानना चाहते हैं साधक कौन होता है, कैसे देखा जाता है, साधक की कुंडली देखना आसान है मुश्किल है, क्रिमिनल की कुंडली देखना आसान है मुश्किल है, कैसी कुंडलियों के अंदर दिक्कत आती है, और कैसी कुंडलियां आसान होती हैं जिनको देखते ही आप फटाफट बोल सकते हो, और कौन सी कुंडलियों पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, मेहनत करके बात करनी चाहिए, वो सभी चीजें हम यहाँ पर सिखाते हैं। मित्रों, इसके बाद जो है, आप बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कामयाब एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा या नहीं बनूंगा, मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या नहीं बनूंगा। दो बातें हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना और एक कामयाब एस्ट्रोलॉजर होना। तीसरी चीज है कि मैं एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाऊंगा। चौथी चीज है कि मेरा नाम होगा या नहीं। ये सब चीजें अलग अलग हैं, इनका हर चीज का अलग अर्थ है। पैसा कमाना एक अलग चीज है, आपका नाम हो जाना एक अलग चीज है, और नाम पॉजिटिव सेंस में होना कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो होना एक अलग चीज है, और आपकी एक्यूरेसी होना एक अलग चीज है। तो ये सभी चीजें जो है, फेमस एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर कैसे आप बनेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। यूनिक रूल्स हम डिस्कस करते हैं मित्रों, जो किताबी नहीं है, मेरे अपने जो कुछ रूल्स हैं, दोज आर मोर देन 400 ऐसे रूल्स हैं जो मेरे अपने यूनिक रूल हैं, जो मैंने कभी भी किसी को, जो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाए हैं, आज वो बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से उन्हें यूज करते हैं, और दे कैन प्रिडिक्ट एनी चार्ट। बस डिपेंड करता है कि वो रोज कितने चार्ट देखते हैं। धीरे धीरे जो लोग रोज 2 से 3 चार्ट देख लेते हैं, उनको लंबा समय नहीं लगता एक बहुत ही विश्वसनीय और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर बनने में। मित्रों, रेमेडीज मैंने खुद डेवलप की हैं कुछ बड़ी सारी, जो मैंने पहले भी आपको चर्चा करी, वो बुकिश नहीं है, वो कहीं आपने चर्चा भी नहीं सुनी होगी, बट वो सभी प्रैक्टिकल हैं, और उनका उपयोग करने वाला भी बड़ा सेटिस्फाइड होता है। मैं उस हर रेमेडी का रीजन बताता हूं कि कौन सी रेमेडी क्यों करनी चाहिए, किस व्यक्ति को क्यों वो वाली रेमेडी करनी चाहिए। प्रैक्टिकल रेमेडीज किसी को भी आप सिखा दीजिए, उसकी जीवन से समस्याएं बाहर हो जाएंगी। मित्रों, ये कैसा रहेगा हमारा एडवांस नाड़ी ज्योतिष बैच 8, क्योंकि 7 बैचेस हो चुके हैं, उसमें से 2 बैचेस अभी चल रहे हैं, तो वो 7 हम काउंट करते हैं। 5 बैचेस की पूरी एजुकेशन कंप्लीट होकर स्टूडेंट्स जो है अपना प्रैक्टिकल आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो मीडियम जूम रहेगा, नंबर ऑफ क्लासेस 60+ रहेंगी, ड्यूरेशन 2 घंटे, वीकली 2 क्लासेस। फीस वही जो मैं पिछले 3-4 बैचेस से ले रहा हूँ, 40,000 वही रहेगी। स्टार्टिंग जो है 9 तारीख को हो रहा है, 9/9/2022, ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इस दिन मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस करने का तरीका बताऊंगा, आपसे समझूंगा आपने क्या क्या सीखा है, कहाँ आपको समझ में दिक्कत आएगी। तो वो पहले हम अपनी जो आगे की पढ़ाई है उसमें सबसे पहले आपकी समस्याओं को दूर करने के तरीके वहाँ सिखाएंगे कि आप क्या क्या करें और मुझे क्या करना है आपके साथ, ताकि मैं वीक स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको भी बेहतर बनाने में मदद कर सकूं। मित्रों, क्योंकि ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसमें मेरे को फीमेल्स जो हाउसवाइफ हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी कहा है, तो उनके अपने ही आपस के सहमति से उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन करके मुझे बोला है कि सर वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। तो हम वो मुझसे सीखना चाहती थी, उन्हीं के विशेष आग्रह पर ये जो है अभी क्लास शुरू की जा रही है। तो आप में से भी कोई जो मॉर्निंग 11:30 या शाम 5 बजे, ये दो में से एक समय हम फाइनल करेंगे डिस्कशन के बाद, इस समय के लिए तैयार हो, केवल वो ही लोग, मेरा आग्रह रहेगा वो ही लोग इसमें संपर्क करें, क्योंकि हम समय नहीं बदल पाएंगे। मेरे ऑलरेडी सैटरडे संडे 2-2 क्लासेस रहती हैं, और दोनों क्लासेस जो हैं उनमें बोलने के बाद बीच में कुछ कंसल्टेंसी के बाद मेरे में हिम्मत नहीं होती, तो ना मैं सैटरडे संडे ले सकता हूँ। जनरली हम, मेरा वे ऑफ वर्किंग रहता है कि मैं म्यूचुअली सभी स्टूडेंट्स से बात करके
एक टाइम फिक्स करता हूँ जो सभी को, लगभग सभी को सूट करता हो। ये कभी भी संभव नहीं होता कि सभी के सभी को एक ही समय सूट करता हो। सबको फिर आग्रह कर दिया जाता है कि आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस टाइम, काइंडली एडजस्ट विद इट। यानी आप भी अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए तब आपको आग्रह किया जाता है। मित्रों, जल्दी से, फटाफट से मेरे पास आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आप अपनी एक 5,000 रुपीज की एक टोकन मनी देकर भी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, या मेल करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके कुछ समय के बाद मैंने वास्तु और नक्षत्र के कोर्सेज भी शुरू करने का प्लान किया है, और आगे चलकर हम जो प्राशरी, प्रॉपर प्राशरी बेसिक कोर्स है उसको भी शुरू करेंगे। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।